हेलो दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर सेशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम बात करने वाले हैं इम्बिबिशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस तरीके से होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद यार उसको जाइलम के पास लेके जाना है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे क्या है, किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। कंसेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर, एनसीईआरटी के लाइंस हम पढ़ेंगे ताकि यार कोई भी मतलब हम कहते हैं ना अनटाई एंड ना छूटे उस तरीके से, राइट। तो हमने बहुत ही डीप में हम इस चैप्टर को लर्न कर रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से लेके कई सारी ट्रिक्स, न्यूमेरिकल्स, डीपीडी सब कुछ करते हुए हम यहाँ पे आके पहुंचे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट इज इम्बिबिशन, और फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके, सो इम्बिबिशन इट इज अ टाइप ऑफ अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या, हमने देखा था यार, आप चीनी लेते हो, आप एक वाटर में डाल दो या आपके मिल्क में डाल दो तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं, राइट। जैसे यार चीनी ले लिया आपने, सॉल्ट ले लिया तो डिफ्यूज हो जाता है। सो दैट इज अ डिफ्यूजन। इम्बिबिशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। जैसे ही मैं डिफ्यूजन पढ़ता हूँ तो मेरे माइंड में वो सब कुछ लाइट्स ऑन होने लगते हैं कि डिफ्यूजन है तो फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे जाएगा। वो चीज़ें अफेक्ट करेगी जो सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगी, क्योंकि इम्बिबिशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये सिंपल सा आपने पढ़ा होगा यार, बारिश वारिश में क्या होता है, आपके घर का जो दरवाजा है वो खुल जाता है, फिर आप उसको खींचते हो लेकिन वो खुल नहीं पाता है, क्योंकि इम्बिबिशन हो चुका है। वो जो डोर था उसने यार वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वो मोटा मोटा हो गया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। लेट्स सी इनटू द डिटेल्स। व्हेन द वाटर, व्हाट इज इम्बिबिशन? इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन the water is absorbed by solids, colloids, be careful, causing them to increase in volume। यार ये जो चीज़ें है, सॉलिड्स है, कोलॉइड्स है, जो कि दैट इज अ प्रोटीन, ये चीज़ें वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं और वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम इम्बिबिशन कहते हैं। जैसे मैं सीड लेता हूँ, हम कहते हैं यार सीड को जर्मिनेट होने के लिए पानी की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है जैसे हम इसे वाटर देते हैं तो यहाँ पे भी इम्बिबिशन हो जाता है, इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। देखो धीरे 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 ये बढ़ गया और इस तरीके से धीरे धीरे प्लांट में इसकी ग्रोथ हो गई। सो सीड स्वेल्स अप बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन। सो जर्मिनेशन पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्बिबिशन का होना। इम्बिबिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अभी हमने देखा है इम्बिबिशन मतलब डिफ्यूजन मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा, खोई हुई यादों में जाओ तो हमने देखा था भाई और बहनों कि यार जैसे ये कंटेनर लिया था आपने, इसमें पानी डाल दिया था, यहाँ पे आपने डाल दिया था NaCl, जैसे NaCl आपने डाल दिया तो किसी भी डायरेक्शन में डिफ्यूज हो गया, राइट। तो हमने कहा था डिफ्यूजन रैंडम प्रोसेस है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी। What is it depends on what? It depends between the affinity between the surface। इसको इम्बिबेट कहते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे डोर ले लेता हूँ तो उसको मैं इम्बिबेट कहूँगा, राइट। और जो लिक्विड है उसको मैं इम्बिबंट कहूँगा, जो लिक्विड है उसको मैं इम्बिबंट कहूँगा, राइट। सो इट डिपेंड्स क्या दोनों में कितनी एफिनिटी है। मान लो आपने कोई ऐसा सीड लिया, जैसे आपने बीन ले लिया, उसमें ज़्यादा प्रोटीन है तो वो ज़्यादा इम्बिबिशन शो करता है, ये उसका मीनिंग है, राइट। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इम्बिबिशन? सीड जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल सही बात। ये हम कहाँ पे पढ़ने वाले, पता है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, इसके ऊपर हम फिर से आएंगे। ओके, सो सीड जर्मिनेशन, यस। रॉक ब्रेकिंग, पुराने ज़माने में क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर है उसको तोड़ना है, तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, उसको फोड़ फाड़ करने हमें। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं ना पुराने लोग, यहाँ पे हल्का सा उसको ब्रेक कर देते थे, बीच में भर देते थे, वहाँ पे लकड़ी वकड़ी भर देते थे, उसके ऊपर से पानी डाल देते थे। फिर क्या होगा, वो जो ऊड है वो स्वेल होने लगेगा। देखो इस तरीके से स्वेल होने लगा, स्वेल होते होते जाएगा और इस तरीके से उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। सो पुराने ज़माने में चीज़ होती थी कि रॉक ब्रेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता था। ओके, राइट, बिल्कुल सही बात। सो यार एम्स 2001 में पूछा था यार, एम्स 2001 में कि किस तरीके से, मतलब इम्बिबिशन मतलब क्या, वॉल्यूम का इंक्रीज होना, बिल्कुल सही बात। ओके, वॉल्यूम का इंक्रीज होना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ पूछा गया था कि क्या होता है इम्बिबिशन में। ओके, राइट, फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ अ प्लांट। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है। अब तक हमने क्या देखा है, सेल टू सेल वाटर कैसे जाता है ना। अब हम बात करना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मुझे रोड से लेके टिप ऑफ द ट्री के वहां पे लेके जाना है
वाटर को। तो क्या कर सकता हूँ मैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। प्लांट्स कैन नॉट रिलाई ऑन सिंपल डिफ्यूजन। भाई धीरे धीरे नहीं चल सकता प्लांट। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या, एक सेल से दूसरे सेल तक धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है प्लांट कैन नॉट रिलाई ऑन सिंपल डिफ्यूजन फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिकॉज सिंपल डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 चलती है। सिंपल डिफ्यूजन अकाउंट्स फॉर ओनली स्मॉल डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस है। मान लो एक सेल से दूसरे सेल में आपको वाटर को लेके जाना है, सॉरी, तो ये चल जाएगा सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस में, यहां से वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके जाने वाला हूं, तो क्या कर सकता हूं मैं, सॉरी, तो उसके लिए यहाँ पे एक अलग टाइप का मैकेनिज्म यूज किया जाता है। सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। प्लांट्स के पास एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं मास फ्लो या तो फिर बल्क सिस्टम। इस पर्टिकुलर सिस्टम का प्लांट जो है यूज करते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वाटर को यार यहां से मुझे यहां तक लेके जाना है, ऊपर तक लेके जाना है, तो मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम का, इस पर्टिकुलर फिनोमिनन का, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का मैं यूज करने वाला हूं। प्लांट्स हैव अ मास फ्लो और बल्क सिस्टम वेयर द सब्सटेंसेस मूव इन बल्क। बल्क में चीजें यहां पे मूव होगी अलोंग विथ वाटर इन जाइलम बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या क्या चीजें अब होने वाली है, यहां पे क्या क्या चीजें अब होने वाली है। एक गया, यस। सो यहां पे देखो, ध्यान से सुनो। प्लांट्स हैव अ मास फ्लो और बल्क सिस्टम, जहां पे सब्सटेंसेस को बल्क में मूव किया जाएगा 1 पॉइंट से। मुझे यहां से लेके यहां तक मूव करना है, तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। यस, सो यहाँ पे देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे हम वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। सबसे पहली प्रोसेस होगी वाटर का एब्जॉर्ब करना। दूसरा, उसके बाद उसको यहाँ तक लाया जाएगा, रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया, उसके बाद रूट हेयर से लेके जाइलम तक उसको लेके आ गए। बिल्कुल सही बात है, जो कि वाटर कंडक्टिंग पाइप है जाइलम। ओके, डिटेल में तो हम एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट में स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली जाइलम कैसे रहता है। यहाँ पे हम इतना याद रख लेते, इतना समझ लेते हैं कि जाइलम मतलब क्या, कि भाई वाटर कंडक्टिंग पाइप है। सबसे पहले प्रोसेस में हम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को सबसे पहले एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एंट्री हम इस पाइप में कर देंगे और फिर इस पाइप में से उसको ट्रांसपोर्ट कराएंगे। उसको हम कहेंगे असेंट ऑफ अ सैप। कैन यू सी हियर, इस टाइप से उसका असेंट ऑफ अ सैप यहाँ पे होगा। सही बात है, ओके, राइट। सो इस टाइप से हम बात करेंगे। बल्क फ्लो मतलब क्या है कि देखो ये जो रिवर है ये बह रही है। ओके, यहां पे मैं कोई भी चीज को अगर डाल देता हूं तो इस पानी के साथ वो बहना शुरू कर देगी। सही बात है, बिल्कुल आसान सी बात। तो यहां पे भी असेंट ऑफ अ सैप मतलब क्या है यार, यहां पे हम वाटर को मूव करेंगे, वाटर के साथ मिनरल्स को भी हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे यहां पे। सही बात है, तो इसे हम कहते हैं मास फ्लो और बल्क सिस्टम। मास फ्लो मतलब क्या है, वाटर का एक एक ड्रॉपलेट्स को हम मूव नहीं करा रहे, हम एक कंटिन्यू एक बड़ा से कॉलम वाटर का मूव कराएंगे, राइट। जैसे कि आप पाइप देखते हो यार, आज पाइप मतलब गार्डन पे पानी वानी डालने के लिए पाइप लेते हो ना, तो वाटर एज अ कॉलम मूव कर जाता है। ओके, ड्रॉप 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 मूव नहीं करता, एज अ कॉलम। इट इज कॉल्ड एज अ मास फ्लो और बल्क सिस्टम। बल्क में हम वाटर को मूव करेंगे, किस तरीके से करते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पे आ चुकी है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रूट हेयर, कैन यू सी हियर, ये है रूट और उसके ये है रूट हेयर। सही बात है, ये रूट है और इसके रूट हेयर, ये संपस है ना, ये देखो इस टाइप से रूट है और इसके ये रूट हेयर है। अब मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से कट कर लिया। ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो मुझे इस टाइप से दिख रहा है, ये रूट हेयर्स मुझे दिख रहे हैं, ये रूट है। सही बात है, ओके, राइट, फाइन। अब बढ़ते हैं आगे ना। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या देखा था जब हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में बात की, तब हमने क्या देखा था। मैं बार बार ये चीज को आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या कहा था। ये सेल ए है, ये सेल बी है। ओके, नाउ मान लो यहाँ पे सेल ए में क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से। ये सेल दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, बिल्कुल सही बात है, प्लस पास है। अब मैं चाहता हूँ ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ए से लेके बी में चले जाए, तो मैंने क्या कहा था, हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, हम यहाँ पे ऐड करते हैं सोल्यूट, दैट इज सुक्रोज। आप मान लो यहाँ पे, तो मैं जैसे ही मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया या कोई मिनरल ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया, तो क्या होता है, यहाँ का सोल्यूट पोटेंशियल कम हो जाता है। सोल्यूट ऐड करने के बाद वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है, इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। सो दिस इज हाउ द वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी नाउ। तो मैंने
बी में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या किया, बी में सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट कैन बी सुक्रोज को मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मिनरल्स को भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये चीज़ ऐड कर दी, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सी टाइप का सेल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर दिए, तो यहाँ से अब वाटर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, सही है ना। ओके नाउ अब देखो, अब प्लांट चाहता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करे। ध्यान से सुनना मेरी बात, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कभी भी बॉडी किसी भी एनर्जी का यूज नहीं करती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी क्या यही चीज होने वाली है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी यही चीज होती है कि वाटर को जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एटीपीज नहीं यूज की जाती। तो क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ये सिंपल से फैक्ट तो हमें पता है, वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये चीज हमें पता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे देखो ना, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या है पता है आपको, यहाँ पे मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इस रूट हेयर में एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल। अब कहोगे यार ये कैसे हो गया, सॉइल में तो ज्यादा मिनरल रहेंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता कि रूट में ज्यादा मिनरल हो। तो बात हो रही है यहाँ पे कितने एरिया में कितने मिनरल है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूट के जो सेल है, इतना सा सेल, उसमें मिनरल है, और इसलिए अगर मैं डेंसिटी वाइज बात करूं तो मुझे मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल। नाउ गॉट इट, इट मेक्स सेंस राइट नाउ। ओके ना, तो मुझे ये चीज पता चल गई कि यहाँ पे कई सारे मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं वाटर को यहाँ पे मूव कराना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे सोल्यूट ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सोल्यूट ऐड करूंगा, जैसे मैंने ए और बी सेल का एग्जांपल लिया था अभी, और मैंने बी में सोल्यूट ऐड कर दिए थे। सोल्यूट ऐड करने के बाद सोल्यूट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो मुझे ये पता है कि अगर रूट हेयर यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कराना चाहता है तो रूट हेयर के पास यहाँ पे सोल्यूट होने चाहिए, सही बात है। तो सोल्यूट कहां से लेगा, सॉइल से लेगा। सॉइल से कैसे लेगा, सॉइल में तो सोल्यूट कम है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोल्यूट मतलब यहां पे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना होगा रूट में, सही बात है। यहां पे पानी सॉइल में देयर आर लेस मिनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ अ डेंसिटी। यहां पे इन द रूट हियर देयर आर मोर मिनरल, इज इट क्लियर, देयर आर मोर मिनरल्स हियर। I am talking about transporting of minerals from lower concentration to higher concentration. क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे सोल्यूट को मतलब मिनरल को ला लूंगा तो दिस सोल्यूट विल अट्रैक्ट वाटर। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, अब मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज ATPs हियर एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द मिनरल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यस, इस तरीके से ये देखो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पे हुआ। सो ये क्या हुआ, इज इट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इज इट अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे ही मैं बात करता हूं एनर्जी की तो मुझे पता है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहां पे एनर्जी खर्च करके मैंने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, सही बात है। जैसे मिनरल्स यहां पे आ गए मतलब यहां पे सोल्यूट आ गया, मतलब अब ये पानी को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात। मिनरल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय एक्टिव और पैसिव मोड। जैसे यहां पे मिनरल्स आ गए मतलब ये हाइपरटोनिक अब हो गया है, ये हाइपरटोनिक हो गया है। नाउ हाइपरटोनिक हो गया तो वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, सही बात है। तो वाटर यहाँ पे पैसिवली मूव हो रहा है। वाटर पोटेंशियल का यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट हो रहा है ऑस्मोसिस का। दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन along a concentration gradient, higher water potential to lower water potential। वाटर की मूवमेंट में बात कर रहा हूं, मिनरल्स को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पे ले लिया गया। तो मिनरल का जो मेन ट्रांसपोर्ट होता है, जो मिनरल का जो मेन एब्जॉर्प्शन हमने किया, किस चीज के लिए किया, ताकि हम यहां पे सोल्यूट का एक पोटेंशियल हम जनरेट कर सके, उसके लिए। सही बात है, सही बात है, ताकि वो जो सोल्यूट है वाटर को अट्रैक्ट कर ले, बिल्कुल सही बात है। तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मेनली एक्टिव होता है, पैसिव भी हो सकता है, बट मेनली एक्टिवली मिनरल्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखो यार, कोई भी इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है ना। देखो, आपको कंसेप्ट अगर पता है तो आप आसानी से, आपके टिप ऑफ द टंग कंसेप्ट रहेंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा यार। फिर ये नहीं होगा कि यार मिनरल का क्या हो रहा था, एक्टिव हो रहा था, पैसिव हो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ।
तो ध्यान से देखो ना यार, रूट में क्या है, रूट में देयर इज मोर नंबर ऑफ मिनरल्स इन द रूट सेल्स, क्योंकि रूट सेल छोटे हैं। बिल्कुल सही बात, सॉइल इतनी बड़ी है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है। हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज किस में ज़्यादा है। सही बात है। तो आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे यार, मुझे मिनरल्स को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कराना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसमें मुझे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है। मुझे कंसेप्ट पता है तो एग्जामिनर को कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करने दो, वो आपको रोक नहीं पाएगा। ध्यान से सुनो। तो यहां पे सबसे पहले मिनरल को एब्जॉर्ब कराया गया, सेल हाइपरटोनिक हो गया। नाउ वाटर मूव्स पैसिवली, वाटर इज ऑलवेज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। सही बात है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे पास रूट हेयर होना जरूरी है। मान लो एक पत्ता ले लिया मैंने, इस पेड़ का, उस पत्ते के ऊपर मैं दिन भर पानी डाल रहा हूं, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मुझे ये पता चल गया यार यहाँ पे कि जो यहाँ पे वाटर की मूवमेंट यहाँ पे रूट्स में अब हो चुकी है, इनकी मूवमेंट होने के लिए मैंने मिनरल्स को एब्जॉर्ब करा लिया। अब मुझे यहाँ से लेके ऐसे 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 आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे 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 मुझे यहाँ पे ये जो वाटर कंडक्टिंग पाइप है, इस पाइप के पास मुझे इस वाटर को लेके आना है, ताकि उस पाइप से, ये जो बड़ा सा पाइप रहेगा, इस पाइप से मैं यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट लीफ है, टिप ऑफ द ट्री है, वहां तक मैं पानी को लेके जाऊं। तो अब हम बात करेंगे कि यहां से एक बार वाटर यहाँ पे आ गया तो यहां से यहां किस तरीके से जाता है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सही बात। ओके नाउ चलो, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पाथवे। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले वाटर की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे वाटर के पास दो ऑप्शन है, एक तो वो डायरेक्टली सेल टू सेल, सेल में से बीच के सेल में से, सेल के अंदर से आगे आगे बढ़ता हुआ जाए। कैन यू सी हियर? ओके, वाटर के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है यार। कैसे दूसरा ऑप्शन है? देखो यहां पे मान लो ये मैं बात करूं, अब वाटर के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि सेल के बीच में से जाए। इस तरीके से एक ऑप्शन है कि सेल के थ्रू जाए, एक है सेल के बीच में से जाए। एक ऑप्शन है सेल के थ्रू जाए, सेल के अंदर से चला जाए पानी। दूसरा ऑप्शन है कि सेल के बीच में से जाए, सेल के सेल और बीच में जो गैप रहती है उन गैप में से चला जाए। चलो, जो सेल के बीच में से जाना है ना, उसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। कोई भी याद करने की जरूरत नहीं। सिम मतलब थ्रू एंड थ्रू, सिम मतलब थ्रू एंड थ्रू। सिम का मीनिंग है थ्रू एंड थ्रू, तो मतलब उसके अंदर से चला जाना, उसको कहते हैं सिम्प्लास्ट। जो बीच वाला है उसको कहते हैं एपोप्लास्ट। एपो मतलब क्या होता है ना, एपो एंड ईपी जनरली साइमल्टेनियसली यूज किए जाते हैं। एपो मतलब किसी के ऊपर से, सर के ऊपर से चला जाए, है ना, एक बीच में बॉडी में से चला जाए। सो एपोप्लास्ट मतलब बिटवीन द टू सेल। सो द व्हाट इज एपोप्लास्ट पाथवे? इट इज द ट्रांसपोर्ट थ्रू द नॉन लिविंग स्पेस। अब ये चीज क्या है? जैसे नॉन लिविंग स्पेस मतलब क्या? जैसे दो सेल के बीच में रहती है जो स्पेस, उसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। उसमें तो कुछ नहीं है, गैप से माइन्यूट माइन्यूट गैप, राइट। ऐसी नॉन लिविंग स्पेस मुझे दिखाई देती है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच भी। सही बात है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में भी तो गैप है, वो भी तो नॉन लिविंग स्पेस है। वहां से भी मैं ट्रांसपोर्ट करा सकता हूं वाटर का। एक तो दो सेल के बीच में से इस तरीके से करूं, या तो फिर यहां पे बिटवीन द सेल वॉल एंड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से मैं करते हुए जाऊं। बिल्कुल सही बात है, उसे भी मैं एपोप्लास्ट कहूंगा। और एक चीज है जैसे कि जाइलम। जाइलम इज मेड अप ऑफ डेड एलिमेंट्स, डेड सेल्स होते हैं, उनमें बीच में साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, तो सिर्फ सेल वॉल के बीच में से वो जाता है, तो वो भी एक एपोप्लास्ट पाथवे है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि एपोप्लास्ट पाथवे मतलब थ्रू द जाइलम। अगर आपको पूछा जाए सिम्प्लास्ट है कि एपोप्लास्ट है, आप कहोगे कि भाई थ्रू द जाइलम मतलब वो तो क्या है, ये तो एपोप्लास्ट है। सही बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्प्लास्ट। जैसे ही मैंने सिम्प्लास्ट कहा, सिम्प्लास्ट मतलब थ्रू एंड थ्रू। देखो जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आपने ऐसे नहीं पढ़ना है सिम्प्लास्ट मतलब नहीं, इस तरीके से पढ़ना है। सिम्प्लास्ट मतलब थ्रू एंड थ्रू। जितने कॉग्निटिव इंपल्सेस मतलब इनपुट्स आप यूज करोगे, उतने अच्छे से चीजें लर्न होगी, राइट। जैसे सिम्प्लास्ट मैंने कहा, तो थ्रू एंड थ्रू जितने अच्छे से चीजों को लर्न करोगे, उतना अच्छे से रिटेन कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपका होगा। बिल्कुल सही बात। तो मैंने यहां पे सिम्प्लास्ट कहा, एनर्जी के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं ऐसे सोते हुए देख रहे हो, हाँ सिम्प्लास्ट, ऐसे नहीं पढ़ना है यार, है ना माय डियर फ्रेंड्स। वही तो डिफरेंस होता है, पढ़ना
और इफेक्टिवली पढ़ना, वही तो डिफरेंस होता है। तो सिंप्लेस्ट मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल, सेल के बीच में से जाएंगे। सेल के बीच में से कैसे जाएंगे भाई, क्योंकि मेहरबान कदरदान यहाँ पे सेल्स जो है प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस बीच में रहते हैं, वहां से ये बिटवीन द सेल ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे वाटर। बिल्कुल सही बात, अलोंग द ग्रेडियंट ही होगा, अलोंग द वाटर पोटेंशियल के सब रूल वहां पे फॉलो होंगे, कोई एनर्जी यूज नहीं की जाएगी। तो हमने ये देखा कि यार कि अगर मुझे एक सेल से दूसरे सेल में वाटर लेके जाए तो मेरे पास दो टाइप के ऑप्शन है, एक तो एपोप्लास्ट, दूसरा तो सिम्प्लास्ट। सही बात है। ओके नाउ अब ये यार डायग्राम अगर आपने एनाटॉमी में फ्लावरिंग प्लास्ट पढ़ा तो इसको समझ में आएगी, नहीं तो आपको नहीं आएगी, कोई बात नहीं। एनोप्लास्ट फ्लावरिंग प्लास्ट में इसको डिटेल में पढ़ाई कर लेंगे। अभी तो सिंपल वे में इतना हम लर्न कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पे दिख रहा था कॉर्टेक्स के बाहर, यहाँ पे रूट हेयर दिख रहे थे, तो यहाँ से मैं इस तरीके से आ रहा हूँ, एक तो सिम्प्लास्ट के थ्रू यहाँ पे आ जाता हूँ मैं जाइलम में यहाँ पे, या तो फिर एपोप्लास्ट के मतलब बिटवीन द सेल ऐसे ऐसे बिटवीन द सेल्स करते यहाँ पे आ जाता हूँ। मेरी बात हो रही है यहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक अलग टाइप की लेयर मुझे दिखाई दे रही है जिसे मैं एंडोडर्मिस कहता हूँ, जो कि ये लेयर है भाई, थोड़ी खतरनाक लेयर है, तो थोड़ा सांभाळून घ्यावं लगता है बघा। नाउ अब यहाँ पे देखो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात हो गई। हमने क्या कहा, अब तक कहानी अपनी कहाँ पे पहुंची, कहानी अब तक अपनी ये है पहुंची कि भाई मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। आपने एनर्जी लगाई, कोई टेंशन नहीं लिया आपने एनर्जी लगाई। यहाँ पे मिनरल्स आ गए, मिनरल्स को वाटर ने फॉलो कर लिया, यहाँ पे वाटर भी आ गया बिल्कुल। फिर हमने देखा है यहाँ पे वाटर आने के बाद ये जो वाटर है इसको यार मुझे अंदर लेके जाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, बिटवीन द सेल ले जाऊँ मैं इस तरीके से, जिसको मैंने अभी एपोप्लास्ट कहा, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये जो मेरे पास यहाँ पे मुझे वाटर दिख रहा है इसको मैं थ्रू एंड थ्रू ट्रांसपोर्ट करूँ, जिसे मैंने अभी सिम्प्लास्ट कहा। प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, ये मुझे एंडोडर्मिस की एक लेयर दिखाई दे रही है, उसका प्रॉब्लम क्या है भाई वो देखते हैं हम, राइट। अच्छा यहाँ पे जो अपन ने हाथ से निकाला उसका भी इंतजाम यहाँ पे ऑलरेडी किया गया है, चलो वो भी देख लेते हैं यार। ये बताया जा रहा है यहाँ पे देखो बिटवीन द सेल जा रहा है, तो ये हो गया सिम्प्लास्ट, और रेड वाला क्या जा रहा है, ये जा रहा है सेल के बीच में से, ये सेल के थ्रू गया, ये रहा सिम्प्लास्ट, ये रहा एपोप्लास्ट। ओके राइट, नाउ हम यहाँ तक आ पहुंचे। अब ये वाला देखो क्या है, ध्यान से सुनो, ये एनसीईआरटी ने डायग्राम इसके ठीक नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पे खास आपके लिए बिल्कुल अच्छी सी डायग्राम डिजाइन की है, तो चीजें क्लियर हो जाएगी यार। ये देखो यहाँ पे ये वाटर गया, कैन यू सी, वाटर जा रहा है सेल टू सेल के बीच में से, मतलब ये हो गया एपोप्लास्ट, राइट। और ये दूसरा वाला देखो, ये सेल में से गया और यहाँ पे ये आ पहुंचा है। अब यहाँ पे क्या है देखो, इसको हम बाहर निकालते हैं। ये जो एंडोडर्मिस की जो लेयर है इसको हमने बाहर निकाला, इसको हम देखते हैं कि यार यहाँ पे देखो मुझे कोई डिपोजिशन दिख रहा है, कैन यू सी हियर, द डिपोजिशन इज कॉल्ड एज अ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सही है, इसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज अ सुबेरिन का एक डिपोजिशन जिसे मैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहता हूँ। ये देखो किस तरीके से डिपोजिशन है, ध्यान से देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये देखो कैन यू सी किस तरीके से, मतलब ये उसके यार एक तरीके से, मतलब अगर मैंने इस तरीके से ले लिया तो इसके इस तरीके से सुबेरिन का डिपोजिशन है, कैन यू सी है, मतलब ये यहाँ पे भी है, इस साइड में भी है, इस साइड में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ओके सही है, इसका ही मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब वो वाटर यहाँ पे आ पहुंचेगा यार, तो ये दो सेल के बीच में से नहीं जा सकता, क्योंकि दो सेल के बीच में सुबेरिन है। एक बार आप लगे तो फिर से देखो, ये देखो किस टाइप से एक सेल को सुबेरिन का जो डिपोजिशन किस तरीके से कवर कर रहा है, कैन यू सी हियर। ओके क्लियर है। तो ये जो सुबेरिन का जो डिपोजिशन मुझे सेल के बीच में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सुबेरिन क्या है, सुबेरिन इज इम्परमेबल टू द वाटर। ओके, सो ये सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से जो मुझे स्ट्रिप्स बन गई, यहाँ पे जो एक तरीके से लेयर बन गई, उसे मैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहता हूं। एंडोडर्मिस इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ कॉर्टेक्स। यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन मुझे मिलता है, इट इज इम्परमेबल टू द वाटर, इट इज इम्परमेबल टू वाटर। इन एंडोडर्मिस वाटर मूवमेंट इज ओनली थ्रू द सिम्प्लास्ट, क्योंकि एपोप्लास्ट में तो यार पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको, ये फिर से देखो यार आप, ये देखो किस तरीके से आउटर साइड में इसको कवर किया गया है। ओके, तो यहाँ पे वाटर को अब कोई उसके सामने ऑप्शन नहीं बचा, वो सेल के बीच में से नहीं जा सकता, क्योंकि सेल के बीच में सुबेरिन का डिपोजिशन मुझे दिख रहा है। तो अगर वाटर को इसको क्रॉस करना है तो सेल के अंदर से जाना पड़ेगा, मतलब सिम्प्लास्ट पाथवे लेना ये अकेला ऑप्शन है वाटर को मूवमेंट करने के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए। सही बात,
इन एंडोडर्मी वाटर मूवमेंट इज ओनली थ्रू द सिम्प्लास्ट। ये देखो यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये जो एपोप्लास्ट है, इस एपोप्लास्ट को भी इस तरीके से अंदर जाना पड़ेगा, सिम्प्लास्ट का पाथवे लेना पड़ेगा, ये जो वाटर है उसको सेल के अंदर जाना पड़ेगा, उससे के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, ये है रूट हेयर, ये है कॉर्टेक्स, यहाँ पे मुझे एंडोडर्मी दिखाई दे रहा है, ये है जाइलम, दैट इज वाटर का पाइप। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये रहा एपोप्लास्ट, ये रहा एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट 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 गया, बिटवीन द सेल गया, बिटवीन द सेल गया। यहाँ पे देखो, बिटवीन द सेल वो जा नहीं सकता, बिटवीन द सेल इन दोनों के बीच में से नहीं जा सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन है। तो ये जो एपोप्लास्ट के पास या वाटर आप पूछे, उसको सेल के अंदर में से जाना पड़ेगा। मतलब सिम्प्लास्ट इज द ओनली पाथवे for the water to travel through the endodermis layer, because the endodermis is covered with a suberin deposition which forms a Casparian strips. Okay, right? Yes. चलो, so ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम नोट कर लेते हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का डिफरेंस। ट्रांसपोर्ट थ्रू द नॉन लिविंग स्पेस, इसको हमने एपोप्लास्ट कहा, नॉन लिविंग स्पेस, बिटवीन द नॉन लिविंग स्पेस, ये रहा जाइलम के थ्रू में। ये क्या है? डिफ्यूजन है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई भी एनर्जी यहाँ पे नहीं लगती है। दीज आर द पाथवे माय डियर फ्रेंड, दीज आर द पाथवे। इस पाथवे में कंफ्यूज मत होना यार, इस पाथवे में कंफ्यूज मत होना। इसके बारे में डिटेल में मिनरल न्यूट्रिएंट्स में भी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में कोई डिटेल में मत पढ़ना कि भाई ये एक्टिव है कि पैसिव है। ये पाथवे है। मान लो कोई हाईवे है, हाईवे एक्टिव और पैसिव नहीं रहता, हाईवे पे चलने वाली गाड़ियां एक्टिव और पैसिव रहेगी। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। इट इज अलोंग द ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन पूल। ये ट्रांसपिरेशन पूल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बट दोनों में वाटर की जो मूवमेंट होते हैं अलोंग द ग्रेडियंट ही होगी। सही बात है, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। एपोप्लास्ट पाथवे डेड नॉन लिविंग स्पेस में से जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। नॉन लिविंग स्पेस, बिटवीन द स्पेस जा रहा है, वो बिटवीन द स्पेस जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इट इज अ फास्ट पाथवे, इट इज अ फास्ट पाथवे। मान लो मैंने यहाँ पे पत्थर रख दिए यार, देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पत्थर रख दिए, आप आगे जाना चाहते हो, इस तरीके से पत्थर पड़े हैं, आपका जो रास्ता है उसमें पत्थर पड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। नाउ ध्यान से सुनो, मैंने एपोप्लास्ट किसे कहा? मैंने एपोप्लास्ट कहा कि यार इसमें से आप भागते हुए ऐसे 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 करके निकल जाओ। ओके, राइट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि यार इसको पियर्स करते हुए धीरे 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 आगे जाओ। ये रहा सिम्प्लास्ट, इस तरीके से। या पत्थरों को आप फोड़ते हुए जा रहे हो, ओके, फोड़ते हुए ब्रेक नहीं कर रहे हो, उसके अंदर से जा रहे हो, ओके, इस तरीके से। तो ये रहा सिम्प्लास्ट। पत्थरों के बीच में से एपोप्लास्ट, पत्थर के अंदर से आप आगे आगे जा रहे हो, तो वो रहा सिम्प्लास्ट। सही बात है। और मैंने आपको एंडोडर्मिस के बारे में क्या कहा कि एंडोडर्मिस की जो लेयर रहती है कुछ इस तरीके से पत्थर की दीवार मैंने लगा दी, यहाँ पे बड़ी सी दीवार लगा दी है। अब इन दो पत्थरों के बीच में से आप नहीं जा सकते, आपको जाना है तो पत्थर के अंदर से ही आपको जाना पड़ेगा। सिम्प्लास्ट पाथवे लेना है, अकेला ऑप्शन बचता है आपके लिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट और एंडोडर्मिस की जो मूवमेंट है उसके बारे में। राइट, सो सिम्प्लास्ट इज स्लो, स्लिम प्लास्ट मतलब अंदर से, सेल के अंदर से जा रहे हो यार, तो सेल के अंदर से इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, तो स्लो रहेगा वो। इट इज अ पैसिव, दिस इज ऑल्सो पैसिव, प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज अ पैसिव मूवमेंट यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि दीज आर पाथवे रोड्स है ये। ओके, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प्स इन सिम्प्लास्ट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, ये हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब क्या, साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी सेल मतलब रोटेट कर देता है, जिसकी हेल्प मिलती है वाटर अगर सिम्प्लास्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो। राइट, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स, यस, मैक्सिमम वाटर फ्लो। मुझे बताओ यार, आपने इतना डिफरेंस पढ़ लिया एपोलो और सिम्प्लास्ट का, तो प्लांट किस पाथवे को प्रीफर करेगा? सिंपल सी बात है, प्लांट पाथवे को, उस पाथवे को प्रीफर करेगा जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। सही बात है ना, तो रेजिस्टेंस कम किस में हो? रेजिस्टेंस कम अपने पास है एपोप्लास्ट में। सो एपोप्लास्ट इज अ फेवरेबल पाथवे फॉर द प्लांट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर, है मेजर पाथवे जहां से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं हम एनसीईआरटी का क्या कहना है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे कहा है कि यार जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, इट इज the absorption takes place along with the mineral solid by the root hair purely by diffusion। वाटर का सिंपल डिफ्यूजन से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। सही बात है। फिर हमने ये भी देखा कि एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वहां पे हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती है। ओके, बिल्कुल सही बात है, एंडोडर्मिस में मुझे मिलती है, बिल्कुल सही बात है। जो मूवमेंट होती है वाटर की, इट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, adhesive and cohesive properties of the water helps in water movement
अधेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, अधेजन मतलब क्या यार, इसके बारे में ट्रांसमिशन पूल में डिटेल में बात करने वाला है, वहां पे अधेजन कोहेजन हाइपोथेसिस भी है, उसके बारे में तब बात करें। मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर, यहाँ पे मूवमेंट स्लोअर है, किसमें, सिम्प्लास्ट में। एपोप्लास्ट में मूवमेंट फास्ट रहती है, लेकिन मूवमेंट तो अलोंग द ग्रेडियंट ही रहेगी। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट ऑकर वाया एप्लोप्लास्ट, देखो डायरेक्ट एमसीक्यू है, डायरेक्ट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो ऑकर्स वाया एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ये जो होती है ये एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, इट इज द ओनली वे फॉर द वाटर, एंडोडर्मिस में से अगर पानी जाना चाहते हो तो उसको सिम्प्लास्टिक वे ही लेना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन एंटर द वास्कुलर सिलेंडर। नाउ यंग रूट्स वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल और ट्रकिस, दीज आर नॉन लिविंग कंडक्ट्स। अभी हमने बात की कि जाइलम इज अ नॉन लिविंग कंडक्ट्स, वो एपोप्लास्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब कुछ रूट्स जो है वो माइकोराइजम, माइकस मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट, इस तरीके से लिखना है एनसीईआरटी में अपने। यार विथ एनसीईआरटी पढ़ना है हमें यहाँ पे लिखना है माइकस मतलब रूट और माइकस मतलब फंगस, माइकस मतलब फंगस और राइजा मतलब रूट। मतलब कुछ प्लांट के जो रूट है वो फंगस के साथ एसोसिएशन दिखाते हैं, क्योंकि फंगस के पास फिलामेंट्स रहती है और वो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इन प्लांट्स को हेल्प करते हैं। सही बात है। यहाँ पे ये कहा गया है उस टाइप के एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं, और ये जो एसोसिएशन का टाइप है दैट एसोसिएशन टाइप इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब क्या है, माइकस को फूड मिल जाएगा, प्लांट को माइकस को फूड मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो रूट है रूट को वाटर मिल जाएगा। सही बात है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, दोनों की विन विन सिचुएशन हो गई यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एक और चीज है, पाइनस सीड, ये जो पाइनस का जो सीड रहता है, पाइनस के ट्री के बारे में हम जिम्नोस्पर्म में बात करेंगे। पाइनस का जो सीड रहता है, ये जो सीड है ये जर्मिनेट नहीं कर पाता है अनलेस एंड अनटिल इट गेट्स हेल्प फ्रॉम द फंगस। फंगस क्या करता है, फंगस के पास फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, हाइफी हम कहते हैं, जिसके थ्रू फंगस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद इस सीड को वो वाटर दे देंगे, तभी ये पाइनस का सीड जर्मिनेट कर पाता है। सो पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ माइकोराइजा, एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे रूट प्रेशर क्या है। ओके, सो इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। उस एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो आप तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू। डीपीपी सॉल्व करना बहुत कंपल्सरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।